दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आप लोग को जीव विज्ञान पढ़ाने वाली हूँ और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री भी मैं आपको पढ़ाऊँगी, बट अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों को बायोलॉजी। और बायोलॉजी सबसे बड़ी बात यह है कि बायोलॉजी है क्या। सबसे नॉर्मली आदमी पढ़ता है कि जीव विज्ञान क्या है या बायोलॉजी क्या है ना। लेकिन पहली तो यही बात आती है कि है क्या ये, है ना। जीव विज्ञान है क्या? तो जीव विज्ञान क्या है? हमारे जीवों का अध्ययन करना, यानी जीवों के बारे में पढ़ना। अब जीव में हमारा कौन कौन से आ गए? हमारे जितने भी जीव जंतु हो गए और हमारे पेड़ पौधे हो गए, है ना। तो इसलिए हम आगे आपको बताने वाले हैं किसके बारे में? जीव विज्ञान के बारे में, है ना। तो जीव विज्ञान की खोज किसने किया था? अरस्तु ने किया था। किसने किया था? अरस्तु ने किया था। यानी इसकी खोज किसने किया? खोज अरस्तु ने किया था। लेकिन इसका सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया, है ना। ये क्वेश्चन भी आता है कि जीव विज्ञान का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो सबसे पहले प्रयोग किया था लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। ठीक। अब देखिए जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। जीव विज्ञान क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लोगस। बायो और लोगस। बायो का मतलब होता है जीव, बायो का मतलब होता है जीव, है ना। और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। अध्ययन करना मतलब बायो का जीव, लोगस का अध्ययन करना, यानी बायोलॉजी का मतलब हो गया जीवों का अध्ययन करना। क्या हो गया? जीवों का अध्ययन करना। अर्थात है ना। अब देखिए आगे बात आती है कि बायोलॉजी में क्या है, क्या आता है बायोलॉजी में। बायोलॉजी में हमने पढ़ लिया जीव जंतुओं के बारे में और वनस्पतियों के बारे में, तो कैसे पढ़ेंगे? इकट्ठा तो पढ़ेंगे नहीं भाई। इकट्ठा पढ़ोगे तो सब मिक्स हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसके लिए क्या किया गया? दो शाखाओं में बांटा गया। कितनी शाखाओं में बांटा गया? दो शाखाओं में बांटा गया, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी, यानी जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा गया। और वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी मतलब पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा गया। किसके बारे में पढ़ा गया? पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा गया। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? जीव जंतु। और इसमें हमने पढ़ा पेड़ पौधों के बारे में, है ना। अब देखिए जंतु विज्ञान की खोज किसने किया, वनस्पति विज्ञान की खोज किसने किया। क्योंकि ये पेपर में अधिकतर कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन में आ जाता है या वैसे भी आ जाता है कि जंतु विज्ञान की खोज किसने किया या फिर वनस्पति विज्ञान की खोज किसने किया। तो जंतु विज्ञान की खोज किया था अरस्तु ने। किसने किया था? अरस्तु ने। और वनस्पति विज्ञान की खोज किया था थियोफ्रेस्टस ने। थियोफ्रेस्टस ने। इसलिए हम अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। अरस्तु को क्या कहते हैं हम? जंतु विज्ञान का जनक। और थियोफ्रेस्टस को हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान की जनक। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने
एक पुस्तक दिया, इन्होंने क्या किया, एक पुस्तक दिया, हिस्टोरिया एनिमेलियम, है ना। इन्होंने एक बुक दिया, उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। इसमें इन्होंने क्या किया, 500 प्रकार के जीव जंतुओं का वर्णन किया। क्या किया, 500 प्रकार के जीव जंतुओं का वर्णन किया। और इसी तरीके से जो थियोफ्रेस्टस थे, इन्होंने भी एक बुक दिया, इन्होंने भी क्या किया, एक बुक दिया। इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। इन्होंने कौन सी बुक दिया, हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम दिया। इसमें भी इन्होंने 500 प्रकार के पेड़ पौधों का वर्णन किया। इसलिए इनको क्या कहा गया, बॉटनी का जनक कहा गया। थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का जनक कहा गया। क्यों, क्योंकि इन्होंने 500 प्रकार के पेड़ पौधों का वर्णन किया। किसमें वर्णन किया, हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम की अपनी बुक में इन्होंने बताया। और वैसे यहाँ अरस्तु जो थे, इन्होंने क्या किया, 500 प्रकार के जीव जंतुओं का वर्णन किया अपनी बुक में। कौन सी बुक थी उनकी, हिस्टोरिया एनिमेलियम थी, है ना। बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिया एनिमेलियम थी। तब जाके इनको जंतु विज्ञान का जनक कहा गया। क्या कहा गया, जंतु विज्ञान का जनक कहा गया। ठीक है। अब देखिए, ये हो गया जूलॉजी, ये हो गया बॉटनी। जीव विज्ञान का आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जूलॉजी के बारे में, यानी अगले क्लास में हम अब जूलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि जूलॉजी में जीव जंतु जो थे वो उन्होंने कैसे, उनका विकास हुआ, कैसे वो बने, उनकी सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उनका डाइजेशन कैसे होता है, उनका रेस्पिरेशन कैसे होता है, उनका एक्सक्रीशन कैसे होता है ना। तो इसके बारे में हम अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे। इसलिए अभी तक के लिए हमारा यहीं तक क्लास है। धन्यवाद।